हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं हमारा सेटअप क्या था, किस तरीके से मार्केट ने काम किया और किस तरीके से हमने काम किया। तो अगर फ्लैट खुलती है मार्केट बैंक निफ्टी, तो हमारा डिस्कशन ये था कि फ्लैट खुल के अगर नीचे आते हैं तो इमीडिएटली हम कुछ नहीं करेंगे जब तक वो 46,000 के नीचे सस्टेन नहीं होती। और अगर सॉरी अगर ऊपर की तरफ जाती है फ्लैट खुल के, तो कहीं ना कहीं 230 250 का जो जोन है वहाँ पर दैट इज़ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। वहाँ पर अगर रिजेक्शन का कोई सिनारियो बन जाता है तो वहाँ पर हम वो रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, और उसके ऊपर अगर निकलती है तो फिर हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं। ये हमारा डिस्कशन था। यहाँ पे मार्केट खुली, यहाँ से नीचे आ गई, 46,000 का जो जोन था उसको ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। वो यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर बना के यहाँ से ऊपर गई एंड 195 का जो लेवल था 46,195, वहाँ से पहली बार रिजेक्शन ले लिया। दूसरी बार 180 के आसपास रिजेक्शन ले लिया। एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट ने बना दिया और वहाँ से कंटिन्यू मार्केट नीचे आ गई टिल 45,863 के लेवल तक। हमने नीचे के टारगेट जो डिस्कस किए थे वो 800 तक किए थे, लेकिन जबकि मार्केट यहाँ से ऊपर से आ चुकी थी तो मार्केट ने 863 तक के टारगेट हमें यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पर अगर मार्केट ये अगर आप सिनेरियो देखोगे, जैसे ही 860 का लेवल मार्केट ने टच किया और उसके बाद कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, अगर आपने कहीं यहाँ पर या यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाई है, कहीं पुट लेके रखा है आपने, तो यहाँ पर आपने प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एटलीस्ट 80% क्वांटिटी बुक करके ट्रेल करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा खासा मोमेंट है। 180 से लेके 200 180 के जोन को लेके 860 तक के टारगेट आपको मिल चुके हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉफिट। कंटिन्यू एक लाइन में मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, तो ये एक ही ट्रेड एक्चुअली आज के दिन मार्केट में बनता था जो हमने डिस्कस किया था। अदर देन दैट उसके बाद फिर से ये अनएक्सपेक्टेडली मार्केट ऊपर गई, वोलेटिलिटी आ गई बेसिकली, और उसके बाद फिर पूरा कन्फ्यूजन मार्केट ने क्रिएट कर दिया था। पूरा दिन कुछ नहीं किया एंड एट द एंड क्लोजिंग जो है 45,921 के आसपास क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। तो इसका क्लियरली क्या मतलब है, कल भी मैंने आपको बोला था कि बैंक्स के रिजल्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन उसके ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी ये हमें नहीं पता। हम अपने एजम्पशन में जाके ट्रेड नहीं कर सकते। वी हैव टू बी न्यूट्रल एंड वर्क लेवल टू लेवल। अब जिसने सेटअप के ऊपर काम किया होगा उसने ठीक ठाक वाला प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप होते गए, कोई कॉल में ट्रैप हो रहा है, कहीं पुट में ट्रैप हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है। दैट इज़ वाई अपना जो सेटअप है वो सेटअप जब मार्केट में काम करता है तो उसके बाद ट्रेडिंग को क्लोज करना ठीक रहता है, ठीक है। और एम इज़ टू अर्न कंसिस्टेंट प्रॉफिट एंड सेव इट, ठीक है। तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, तो अभी मार्केट ने जो लेवल अभी ये बना दिया है, 860 का एक लेवल है एंड ऊपर अभी जो कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया था ऑलमोस्ट पूरे सेकंड हाफ में, दैट वाज 46,092 का 100 पकड़ लीजिए आप। 46,100 का लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसके बीच में अभी मार्केट है। ये ट्रेंड लाइन भी कहीं ना कहीं इसी के आसपास क्रॉस कर रही है, ठीक है। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, तो आई विल वेट एंड 46,100 के ऊपर अगर मुझे एक 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, उसका फॉलोअप आता है, तो देन आई विल गो फॉर अ कॉल विथ अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 230 250 का फर्स्ट टारगेट होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो 380 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है, अभी ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो मैं पुट की कोई पोजीशन बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रीज़न क्या है, क्योंकि अभी ये जो रेंज है ना, ये रेंज बहुत छोटी है। कल की जो रेंज थी 250 से लेके 46,000 तक की ये रेंज थी, तो कम से कम 250 पॉइंट्स की रेंज थी। अभी यहाँ पे ये 100-150 पॉइंट की रेंज है। इसमें अगर मार्केट, सपोज़ मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाता हूँ और मार्केट जैसे यहाँ पर अभी साइडवेज हो गई, वैसे अगर यहाँ पे साइडवेज हो जाती है तो अननेसेसरी टाइम डिके हो जाएगा, ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मुझे उस ट्रेड में मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है तो मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा, आई विल वेट। फिर यहाँ पे रेंज बाउंड होने दो, मार्केट को कंसोलिडेट करने दो, और जैसे फिर 860 के लेवल को ब्रेक करेगी तो उस समय फिर मैं पुट की पोजीशन में इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर नहीं करती है, इसी रेंज में मंडराती रहती है, तो आई विल अवॉइड। लेकिन जब इसको 860 को ब्रेक करेगी तो एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। नेक्स्ट टारगेट रहेगा 45,750 का, देन 650 एंड देन नीचे 530 500 तक के टारगेट्स हमें नीचे मिल सकते हैं अगर 860 के नीचे मार्केट ने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो।
अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं ना कहीं 46,100 के ऊपर ही अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। मैं एक कैंडल का पैटर्न देखूंगा, अगर कंफ्यूजिंग है तो एक स्विंग का वेट करूंगा, और अगर 46,100 के ऊपर ही मार्केट अगर सस्टेन रहती है और सपोर्ट का कोई सिनेरियो बनता है तो आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर गैप डाउन खुलती है और 860 के नीचे अगर गैप डाउन खुलती है तो उस केस में मैं एक स्विंग का, एक पुल बैक का वेट करूंगा। जहां पर भी सपोर्ट ले लेगी वहां पर मैं एक पुट की पोजीशन ले लूंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। जो रिस्की ट्रेडर्स है वो गैप डाउन खुलने के बाद खुलते के साथ छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी रिस्की, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी में बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था। तो ये अभी रहा निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी के केस में हमने डिस्कस किया था कि 800 का जो जोन है, 800 का लेवल जो है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट टू निगेटिव पॉजिटिव कैसे भी खुल के अगर 800 के लेवल के आसपास अगर रिजेक्शन लेती है तो वहाँ पर हम प्ले कर सकते हैं उस रिवर्सल को पुट की पोजीशन लेके। 19,780 के आसपास मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। अगर किसी ने यहाँ पुट की पोजीशन बनाई होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट 19,670 तक के टारगेट्स निफ्टी ने यहाँ पे दे दिए। उसके बाद फिर लाइक बैंक निफ्टी यहाँ से एकदम से अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल आ गया, मार्केट का रिकवरी आ गई, तो लोगों को लगा कि बहुत बढ़िया अभी ऊपर की तरफ रैली मिलेगी हमें, तो बहुत सारे लोगों ने कॉल लेना शुरू कर दिया। यहाँ पे साइडवेज हो गई मार्केट, फिर से एक डाउनफॉल यहाँ पे देखा गया। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे भी ट्रैप हो चुके थे बिकॉज ऑफ दिस वोलेटिलिटी। एट द एंड क्लोजिंग जो है वो 19,665 की क्लोजिंग एक्चुअली निफ्टी ने दी है। तो अभी कल हमारा सेटअप क्या रहेगा, कल अगर फ्लैट खुलती है एंड ये 660 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है, आई एम गोइंग फॉर अ पुट, और नीचे फिर 600, 570 एंड 520 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर जाती है तो ऊपर अभी जो ये 740, 750 का जो जोन है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो रही है, तो दिस जोन इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट जोन। तो 740 को क्रॉस करने के बाद छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन ट्राई करूँगा एंड 780 के ऊपर अगर कंटिन्यू सस्टेन हो जाती है, 780, 800 के ऊपर, तो फिर मैं उसमें क्वांटिटी ऐड करने के बारे में सोचूंगा। उसके ऊपर फिर 850, 880 एंड 900 ये टारगेट रहेंगे। 900 के ऊपर फिर 930, 950 एंड आप ऊपर ट्रेल कर सकते हो। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 780 के ऊपर जाने के बाद कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अगर यहाँ से कहीं ट्रेंड लाइन के आसपास या 780 के जोन के आसपास से कहीं रिजेक्शन लेती है तो ये रिजेक्शन प्ले किया जा सकता है। लेकिन अभी कल के लिए जब तक ये मार्केट अपना डिसेसिव मूवमेंट शुरू नहीं करती ना किसी एक साइड में, तब तक के लिए आई विल रिकमेंड कि क्वांटिटी जो अपनी है ना, क्वांटिटी कम रखिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा कॉल के बारे में कम सोचेंगे और पुट के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे, क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में धीरे धीरे आ रही है। निफ्टी ऑल्सो एंड बैंक निफ्टी ऑल्सो एक धीरे नीचे का एक पैटर्न बना रही है। इससे पहले भी ऐसी कोशिश की थी, लेकिन कंसोलिडेट करके मार्केट ने 2-3 दिन के बाद फिर अपना अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू किया था। तो अभी यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये क्या डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी या अप ट्रेंड में रिज्यूम करेगी, दैट वी हैव टू सी। अब ये 1-2 दिन में हमें आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो जब तक मार्केट ये कंसोलिडेशन ही कर रही है एंड एक ट्रेंडी मूवमेंट नहीं दे रही है किसी भी एक साइड में, तब तक अपनी क्वांटिटी और क्वांटिटी कम करनी है, रिस्क कम लेना है एंड कॉल के बारे में थोड़ा सा कम सोचना है। जब कॉल के बारे में तभी सोचना है जब कंफर्म पैटर्न मिले हमें। अगर गैप अप खुलती है और गैप अप कहीं ना कहीं 740 के ऊपर खुलती है और 780 को ब्रेक करती है, आई एम इंटरेस्टेड इन कॉल। 780 से 800 से रिजेक्शन लेती है तो पुट की क्वांटिटी, पुट का ट्रेड हम ट्राई कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी यहाँ रिवर्सल प्ले करते समय स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वी कैन कन्वर्ट आवर पोजीशन टू कॉल। अगर गैप डाउन खुलती है और 650, 660 के नीचे अगर खुलती है तो मैं एक छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ट्राई करूंगा। नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे, लेकिन गैप डाउन खुल के अगर फिर से ये 660 के अंदर अगर आ जाती है तो या तो पैटर्न देख के मैं छोटा मोटा ट्रेड ले लूँगा या तो आई विल अवॉइड। क्योंकि इस रेंज में प्रॉब्लम क्या है, इस रेंज में बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। रेंज बहुत छोटी है एंड इस रेंज में मार्केट वोलेटाइल है। तो गैप डाउन खुल के अगर फिर से इसी रेंज में आती है, अगर कंफर्म कुछ सेटअप या पैटर्न मिलता है तो आई विल गो फॉर अ ट्रेड, अदरवाइज आई विल अवॉइड। तो ये हमारे टारगेट्स रहेंगे
ये हमारा सेटअप रहेगा कल के लिए। अगर लाइव मार्केट्स में आप लेवल के अपडेट्स वगैरह चाहते हो तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहाँ पर मैं अपने चार्ट्स एंड लेवल्स लाइव मार्केट में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that everybody will be benefited. Thank you very much friends and all the very best.